हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको भिंडी की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताऊंगा। भिंडी की वैज्ञानिक खेती कैसे किया जाए जिससे किसान अधिक से अधिक लाभ ले सकें और अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकें। यदि हम खेती करते हैं उसको परंपरागत तरीके से तो बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके वजह से हमारी फसल खराब हो जाती है। तो जब हम वैज्ञानिक प्रबंध से किसी भी खेती को करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले भिंडी की ओर। तो आज की अपनी इस वीडियो में भिंडी का सामान्य परिचय, भिंडी के लिए आवश्यक जलवायु, भिंडी के लिए उपयोगी मृदा, भिंडी की सिंचाई कैसे की जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। अब हम बात करते हैं भिंडी के बारे में। तो भिंडी को मुख्यतः हमारे देश में सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। भिंडी के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जिनके आंख की रोशनी कम हो जाती है उनके लिए भी भिंडी की सब्जी बहुत अधिक उपयोगी मानी जाती है। भिंडी को सामान्य रूप से ओकरा या लेडी फिंगर के नाम से जानते हैं। भिंडी साल भर बोई जाने वाली एक सब्जी है, जिसको यदि आप अप्रैल के महीने में लगाते हो तो आने वाले 50 से 70 दिन के अंदर, या आप कह सकते हैं 65 से 75 दिन के अंदर मुलायम और ताजे फल देने लग जाती है, जिसको हम बेच करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले भिंडी के लिए उचित जलवायु की बात करते हैं। तो भिंडी के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। यदि हमारा तापमान, हमारे वातावरण में तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो भिंडी की फसल के लिए ये बहुत ही उत्तम तापमान माना जाता है। अब हम बात करते हैं पीएच मान की। तो तो भिंडी के लिए सबसे अच्छा पीएच मान होता है 6 से लेकर 8 तक। यदि आपके खेत का पीएच मान 6 से 8 के बीच में है तो ये भिंडी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम अगली बात करते हैं मिट्टी की। भिंडी के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो भिंडी सामान्य रूप से बलुई दोमट मिट्टी तथा दोमट मिट्टी में आसानी से बोई जा सकती है, जिसको आमतौर से भारत के पथरीले और रेतीले इलाकों को छोड़कर हर जगह आसानी से बोया जा सकता है। खास करके यूपी, बिहार, पंजाब में भिंडी को आसानी से उगाया जा सकता है। अब हम अगली बात करते हैं भिंडी की उन्नत प्रजाति के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको अप्रैल में बोई जाने वाली भिंडी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो कुछ उन्नत किस्में हैं जिनको गर्म मौसम में बोया जा सकता है। इसमें सबसे अच्छी अर्का अभय, अर्का अनामिका तथा पंजाब पद्मिनी होती है। इसकी 90 से 120 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उपज होती है। अब हम बात करते हैं मिट्टी की तैयारी, भूमि की तैयारी कैसे करें। भिंडी की फसल बोने के लिए हम अपने भूमि की तैयारी कैसे करें? इसके लिए हमें 2 से 3 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिसकी वजह से खरपतवार अच्छी तरीके से खेत से नष्ट हो जाते हैं। तथा इसके बाद अंतिम जुताई के समय लगभग 200 कुंटल कंपोस्ट यानी सड़ी हुई गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के दर से मिला देना चाहिए तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा को हमें जुताई के वक्त ही पाटा लगाने के समय दे देना चाहिए। अब हमारे खेत की तैयारी हो जाती है। अब हम उसमें लगभग 1 इंच तक अंदर बीज बो सकते हैं और उसके बाद लगभग 25 से 30 दिन और 55 से 60 दिन के बीच में जो बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसको 2 बार में दे सकते हैं। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं बुआई की। बुआई का वैज्ञानिक तरीका क्या है? तो वैज्ञानिक ढंग से बुआई के लिए गर्म मौसम में भिंडी की 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए। यदि अगर हम गर्मी में अपनी फसल को बो रहे हैं भिंडी की, तो लगभग 15 से 20 किलो बीज 1 हेक्टेयर के दर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए तथा बीज को बोने से पहले थैराम, कैप्टान या बेविस्टीन से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे उसमें कवक जनित रोग होने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब फ्रेंड, चलते हैं हम अपने अगली टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं बुआई का तरीका। बुआई के तरीके
क्या होते हैं। यदि हम गर्मी के समय में भिंडी बो रहे हैं तो उसके लिए हमें बीज को 24 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए, तब तक जब तक उसमें अंकुरण ना हो जाए। यानी गर्मी के सीजन में अगर आप भिंडी बो रहे हैं तो उसमें अंकुरण करा के तब बोएं। अंकुरण के लिए आप 24 घंटे तक उसको पानी में भिगो देंगे तो उसका अंकुरण हो जाएगा। और जो दूरी है वो 45 गुणे 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, यानी कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। ये जो साइज होती है ये गर्मी में बोई जाने वाली भिंडी के लिए परफेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं भिंडी के फसल में निराई गुड़ाई तथा सिंचाई की। तो गर्मी के मौसम में जो भिंडी बोई जाती है उसमें 8 से 10 दिन के अंदर हमें अपनी फसल को पानी देते रहना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत में हमारे पानी का भराव, जल जमाव न होने पाए। अगर जल जमाव होगा तो आपके भिंडी की जड़ को सड़ा देगा। और यदि खरपतवार निकल रहे हैं तो उनको निराई गुड़ाई के माध्यम से खुरपी वगैरह से साफ करते रहें। अगर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप उसके लिए खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने भिंडी के वैज्ञानिक प्रबंध को कर सकते हैं तथा इसके बाद 65 से 70 दिन के अंदर हमारी भिंडी के अंदर फल लग जाएंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो जो हमारी थी ये गर्मी में बोई जाने वाले भिंडी के ऊपर थी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक